आप भी अपने घरों में चीनी की मिट्टी के बने हुए कप, मग, प्लेट्स इनका इस्तेमाल करते होंगे। इसके अलावा पॉटरी के और तमाम जो शोपीस होते हैं, चाहे वो गुलदस्ते हो या अन्य शोपीस, उनको भी आपके घर में जगह मिलती होगी। बाजार में जब ऐसे शोपीस आप देखते हैं तो अपनी तरफ आपको वो आकर्षित करते हैं। आज हम आपको लेके पहुंचे हैं उस जगह पर जहां ये पॉटरी के एक से एक खूबसूरत उत्पाद तैयार किए जाते हैं। हम मौजूद हैं इस समय बुलंदशहर के खुर्जा में, जो कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए मशहूर है। और खास बात यह कि इस इंडस्ट्री की वजह से सिर्फ बुलंदशहर ही नहीं बल्कि अन्य शहरों, अन्य राज्यों तक के गांव में रहने वाले हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो आइए आपको दिखाते हैं ये सब कैसे तैयार होता है और आखिर इस पूरी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है इसका इतिहास क्या है, कितने लोग इससे रोजगार पा रहे हैं। खुर्जा इंडस्ट्री तो वैसे मुग़ल के टाइम से चलती हुई आ रही है, आज से नहीं है। मुग़ल यहाँ पे अपने लिए बर्तन वगैरह बनवाते थे, यहाँ कुम्हारों को इस्टेब्लिश करा और धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती चली गई। पहले कोयले से चलती थी भट्टियाँ, फिर तेल से चलने लगी, उसके बाद अब गैस से चल रही हैं। धीरे धीरे हम लोग अब बाहर से देखते आ रहे हैं, डेवलपमेंट करते आ रहे हैं, उसी के अनुसार चेंज कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। यहाँ के साथ साथ बाहर के लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं जो हमारे बर्तन को बेचते हैं। यहाँ पर कुल कितनी फैक्ट्रीज लगभग चलती होंगी? लगभग यहाँ 350 इकाइयाँ हैं, जो कुछ तो कप के बर्तन बनाते हैं, कुछ इंसुलेटर बनाते हैं, बिजली के जो सामान होते हैं, और छोटी बड़ी इकाइयाँ मिला के लगभग 350 इकाई खुर्जा में है। तो यहाँ जो आसपास के गांव हैं, क्योंकि ये जो फैक्ट्रीज हैं इनके आसपास कई गांव भी बसे हैं, तो इन गांव के लोगों का रोजगार की जो बात करें तो उसमें कितनी बड़ी भूमिका है इस इंडस्ट्री की? देखिए, खुर्जा बेसिकली है ही इंडस्ट्री के, क्रॉकरी वगैरह, कप वगैरह की इंडस्ट्री के लिए ही है। तो लगभग 25-30 हज़ार आदमी जो आसपास के गांव में रह रहा है, भाई लेबर काम करने के लिए चाहिए, आदमी चाहिए, तो वो अल्टीमेटली हम उन लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। लगभग खुर्जा में 25-30 हज़ार आदमी जो आसपास में रह रहा है, गांव में रह रहा है, वो यहाँ पे रोज़गार पा रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी चलते हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आप इस इंडस्ट्री से किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्या काम आप लोग क्या होता है? जी, हम लोगों का जो फादर की साइड से बिज़नेस है, दादाजी के ज़माने से, वो है पॉटरी रॉ मटेरियल सप्लायर का। जो भी बाहर से, गुजरात से, राजस्थान से या अन्य और राज्यों से रॉ मटेरियल आता है, वो हम लोग यहाँ पर पॉटरीज़ में सप्लाई करते हैं। बाकी मेरा काम है ट्रेडिंग का। हम लोग इनसे जो ये हमें माल बनाकर देते हैं, उनकी भी आगे ट्रेडिंग करते हैं, इनसे लेके आगे सप्लाई करते हैं और राज्यों में भी। और पूरे ही लगभग भारत में जगह जगह, काफ़ी छोटे से लेके बड़े कस्बों तक, हर जगह हम लोगों की सप्लाई है। जैसी डिमांड आती है वैसे हम लोग बनवा भी लेते हैं और आगे उन लोगों की सप्लाई को पूरा भी कर देते हैं। शलभ जी, एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि ये जो आप इंडस्ट्री की बात करें, ये बड़े खूबसूरत कप हमने देखे तैयार होते हैं जो बाजार में, ये आखिर इसकी प्रक्रिया क्या है, ये कैसे तैयार होता है? देखिए, प्रक्रिया सबसे शुरू से हम बात करें तो सबसे पहले तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे बनाते हैं, जिसमें ये माल बनता है, जिसमें ढाल के हम लोग अलग अलग शेप के, अलग अलग तरीके के मग वगैरह या केतली वगैरह या हांडी, बाउल, कोई भी चीज़ है, सांचे जो होते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के सबसे पहले हम सांचे बनाते हैं। उसके बाद हम एक मिट्टी का घोल तैयार करते हैं, जो कुछ राजस्थान की ज़मीन से निकली हुई, कुछ गुजरात की ज़मीन से निकली हुई, उसका एक कॉम्पोजिशन हम लोग तैयार करके वो मिट्टी को हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद सांचों में डाल के उस मिट्टी से हम लोग कप तैयार करते हैं। उससे उसकी फिनिश करी हमने, उसके बाद उसकी सफाई करते हैं, कई एजेस क्लीन करना है, कुछ भी करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है पेंटिंग का। जो हमने मग तैयार करा है उसके ऊपर कारीगरों द्वारा हाथ से पेंटिंग करी जाती है। नेक्स्ट स्टेप आता है, कुछ पेंटिंग जो होती है स्प्रे के माध्यम से करी जाती है, कुछ पेंटिंग ब्रश से करी जाती है, कुछ पेंटिंग हम लोग स्टेंसिल होती है उससे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग का आता है ग्लेजिंग का। उसके ऊपर हम लोग एक तरीके से कांच की परत चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसमें बाहर शाइनिंग भी आ जाती है और जो पीछे पेंटिंग होती है वो भी उभर के आती है। तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, हम लोगों की सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं ये बिल्कुल हानिकारक नहीं है, फूड सेफ चीज़ होती है। जैसे प्लास्टिक में खाना हानिकारक होता है, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल फूड सेफ होता है। और ये 1200 डिग्री पे फिर हम इसको पकाते हैं। 1200 डिग्री पे पकने के बाद इसके अंदर सारे बैक्टीरिया या कुछ भी चीज़ होंगी वो ख़त्म हो जाती है। वो आपके इस्तेमाल के लिए, घर के खाने के लिए बिल्कुल सेफ़ है। फिर आगे हम उसको पैक करके डिस्पैच करते हैं
आप फिर वो देखते हैं अलग अलग जगह, या तो मॉलों में या घर फेरी पे बेचते हैं, कोई दुकानों पे बेचते हैं, उस तरीके से सेल होता है। यहाँ से तो एक्सपोर्ट का भी काफ़ी काम है इन बर्तनों का। हाँ, एक्सपोर्ट भी बहुत होता है भाई। हैंड पेंटिंग का काम और बाकी कंट्रीज़ में इतना अच्छा नहीं हो पाता जितना हमारी खुर्जा में कुशल वर्कर भी हैं। मतलब ये इन एशिया में सेकंड नंबर की, चाइना के बाद बात करें तो सेकंड नंबर की पूरे दुनिया में इंडस्ट्री है क्रॉकरी की, जो खुर्जा में स्टेब्लिश है। यहाँ पर जो फैक्ट्री हैं अलग अलग, यहाँ पर खुर्जा में जहाँ पर ये उत्पाद तैयार किए जाते हैं पॉटरी के, यहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलता है। सिर्फ बुलंदशहर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अन्य जिले ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों तक से यहाँ पर ग्रामीण परिवेश से लोग आते हैं, उनके घर यहाँ से चलते हैं। बातचीत करते हैं कुछ लोग जो यहाँ आप देख रहे हैं इस समय कप तैयार कर रहे हैं, उनसे। क्या कर रही हैं अभी आप? यहाँ की पुछाई कर रहे हैं, सफाई माल की, पके माल पे पुछाई, वो पानी फिर जहाँ पे चमका आ जाए। कहाँ रहते हैं आप? अन्निया मौजीपुर जे सगरी हम ये गांव के हैं। अच्छा, ये बताइए घर के और लोग भी ये काम करते हैं क्या आप? आदमी भी करें, बेटा भी करें, सब करें। आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? 20 साल से है गई 20 साल से यहाँ काम कर रहे हो अलग अलग? कंपनी खुली का जो ते लग रही है। हाँ, जय में लग रही जो ते खुली का है, और कछु काम भी ना है हम पे, खेती बाड़ी कछु इतना है, और जय मिनते करके ले जाए, जय मिनते खामे। तो क्या आपके गांव और आसपास ज्यादातर लोग यही करते हैं क्या? ना और लोग खेती बाड़ी वाले हैं वो। आपको हम दिखाएं कि यहाँ पर ये जो पॉटरी इंडस्ट्री है, यहाँ पर दूसरे राज्यों तक से, बंगाल तक से लोग आते हैं रोजगार के लिए। तो ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हैं? बंगाल से। कौन सा गाँव? गांव भगवतीपुर। अच्छा, कितने साल हो गए यहाँ पे? 5 साल हो गया। ये क्या कर रहे हो अभी आप? ये हैंडल जोड़ रहा हूँ कप का। ये मग्गा है, ये हैंडल है, इसको जोड़ते हैं हम। तो आपके बंगाल से और लोग भी आते हैं? हाँ, और लोग भी है यहाँ, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ सब इसी जगह पे काम, मतलब आसपास अलग अलग हाँ हाँ, इस कंपनी में बहुत सारी कंपनी है ना, हाँ। काम करता है। तो इससे क्या रोजगार बढ़िया मिल जाता है इतनी दूर आए हो तो? रोजगार तो होता है बढ़िया, वो काम के हिसाब से, काम जैसा करेगा ऐसा, बढ़िया काम करेगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। रौली जी ये बताइए कौन से गाँव से रहे हैं? हम भोपतपुर के हैं, जिला बुलंदशहर के। यहाँ से कितनी दूर है फैक्ट्री से? गांव तो बहुत दूर है, लेकिन अब है किराए पे रहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कितने साल हो गए इस काम को करते हुए पॉटरी के? हमें हो गए 1 साल से हो गए। क्या काम करते हैं आप? अब मशीन पे माल काटते हैं। घर के और लोग भी ये काम करते हैं? हाँ, हमारे हस्बैंड भी हैं और हम भी, दोनों जने। वो लोग इसी पॉटरी में काम करते हाँ जी, हैं? इसी से घर चलता है या और भी कुछ करते हैं? नहीं, इससे ही चलता है। शान कौन से गांव के रहने वाले? मैं खुर्जा इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। तो ये कब से कर रहे हो आप काम यहाँ पे? मुझे इस फैक्ट्री में तकरीबन 13 से 14 साल हो गए हैं। मेरे भाई भी यहीं काम करते थे, बड़े भाई थे मेरे, उनका इंतकाल हो गया। उनके बाद से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे फैमिली के कई लोग काम कर रहे हैं, मेरे मौसी का लड़का भी यहाँ काम कर रहा है, मेरे गाँव के भी कई लोग काम कर रहे हैं। काम यहाँ हमारा रोज़गार ही है, मतलब बहुत लोग हमारे यहाँ पे रोज़गार के लिए आते, और अच्छा काम है। और हमारे जो फैक्ट्री मालिक हैं वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं। क्या काम आपका रहता है यहाँ पे, क्या करना होता है? मेरा पेंटिंग का काम है, पेंटिंग, एंटीक में एंटीक पेंटिंग करना, और स्प्रे वगैरह की जो भी पेंटिंग से रिलेटेड काम है वो मेरा काम। तो आज आपने देखा कि किस तरह से ये जो पॉटरी के बने हुए उत्पाद हैं, जो मग हैं, प्लेट्स हैं, तमाम तरीके के शोपीस हैं, ये किस तरह से तैयार किए जाते हैं, किस तरह से ये पीओपी से इनका पहले सांचा बनता है, उसके बाद उन सांचों में जो रॉ मटेरियल है उसको डाला जाता है, डालने के बाद उनको फिनिशिंग की जाती है, रंग दिए जाते हैं, और उसके बाद आखिर में जब वो तैयार होता है तो कितना खूबसूरत लगता है। और आपने ये भी देखा कि किस तरह से ये इंडस्ट्री, ये उद्योग जो है वो हज़ारों की संख्या में, इस खुर्जा क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको एक रोज़गार भी दे रहा है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।